Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ही दिल दहलाने वाले क्राइम हैं और जब ये बच्चों के साथ होता है तो और बहुत क्रूर हो जाता है। और इसी को निपटने के लिए सरकार ने एक स्पेशल एक्ट लेकर आया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इससे ये उम्मीद की गई थी कि कुछ कर्ब होगा, कुछ फ़ायदा होगा, कुछ डर होगा, लेकिन हाल ही में कुछ इस तरह के वर्डिक्ट्स आए कि सवाल उठने लगे कि क्या ये एक्ट, जिसे पॉक्सो के नाम से जाना जाता है, क्या ये काफ़ी है? क्या इसमें और कुछ ज़रूरत है चेंजेस की, अमेंडमेंट्स की, या फिर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है या समझा नहीं जा रहा है? और एक और जो इसमें आ रही है बात कि टाइम बाउंड मैनर में इसके था प्रोविज़न के डिसीजंस आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सालों साल ये केसेस भी कोर्ट में चल रहे हैं। इसी पे हम डिस्कस आज हम हमारे पैनल से कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, हमारे बच्चों के लिए क्या प्रोटेक्शन है और क्या करने की ज़रूरत है। मैं अपने पैनल से आपको मिलवा दूं। मेरे साथ है सबसे पहले कृष्णा ठक्कर जी, जो कि एमटी ठक्कर एंड एसोसिएट्स की सीनियर पार्टनर हैं और ये सब मसलों में काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व रहती है। कृष्णा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड मेरे साथ हैं सुनेत्रा पालव, जो कि कमेटी मेंबर है स्पेशल जुवेनाइल यूनिट जो नवी मुंबई पुलिस की है, उसकी मेंबर हैं और ये पॉक्सो रिलेटेड काफ़ी ये सेमिनार्स लेती हैं, केसेस में बहुत इन्वॉल्व रहती हैं एंड एक फाइट बैक क्लब जो है ये चलाती हैं ताकि ये जो अवेयरनेस इसके बारे में हो और इससे लड़ सके। सुनेत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स नवी मुंबई का काफ़ी जाना माना चेहरा वृशाली मखदूम मैम, जो कि स्त्री मुक्ति संगठन चला रही हैं, महिलाओं के इश्यूज से जुड़ी हैं। ऑब्वियसली बच्चों के इशू उसमें आते ही हैं और उसमें भी काफ़ी ये एक्टिव हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम आज की चर्चा शुरू करने के पहले हम एक ऑडियो हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे। एक माँ का ऑडियो है जिनकी 12 साल की बच्ची के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत हुई थी। एक मॉल में, यानी एक पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकत हुई थी और उसके बाद वो तो हुआ ही है, वेरी ट्रॉमेटिक बच्ची के लिए, माँ के लिए, और बच्ची जो है स्पेशल चाइल्ड है। इससे मैटर्स और कंपाउंड हो गए, लेकिन उनका ट्रॉमा वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो उनको प्रोसेस हुआ है आगे चलते चलते, चाहे वो कंप्लेन लिखवाना हो, चाहे कोर्ट में ये मामला अभी तक चल रहा है सालों साल से, उनकी पीड़ा हम उन्हीं से सुनते हैं। आप सबको पहले सुनाते हैं। My daughter was 13 years old when this traumatic incident took place. Me, my husband, in fact, all my family could not believe that it actually happened. We could not believe that my little girl, who is also a special child, was horribly molested, abused, and that too in a very reputed mall, which is crowded most of the time. हम सारा दिन उस दिन 5-6 घंटे पुलिस स्टेशन रहे. We all, I, my husband and my daughter. Another shock was that in municipal hospital also the gynec who was available was a male doctor. So the male doctor checked her. See, gynec, a male is okay, but then since it is related to a molestation case, there are so many things the doctor has to ask the child also. So again she had to talk about the incident, the things that happened to her, which was very embarrassing for me. So by now my daughter had already talked about the incident 4 times. That is, once to the counselor in the school, second is while complaining at the police station, third is for FIR, and fourth is to the gynec at the hospital. She just blasted on me and she told me, अगर आपकी बेटी मंद है तो उसको घर पे क्यों नहीं लॉक करके रखते हो, मॉल ले जाने की क्या ज़रूरत है. This broke me so much. I was in tears and her words were ringing in my ears whole day. But the court was taking it so easily. The lawyer given to us was not at all bothered to talk. He was not even replying me when I was asking him certain things.
So 10 o'clock we reached there, till 3 o'clock we were there. Now let me tell you, the court doesn't have even proper washrooms. Forget about drinking water or food. My daughter was called, and she was asked to recognize the accused. She saw and she said yes, he is the man, and then we were asked to go back. Again after 3 or 4 months we were called, wherein I was to be witness. So I went there. I went there, I waited there. मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ. क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में I saw so many girls who were 17, 18, and these girls told me they were coming there, they were being present in the, they were asked to be present in the court last 7-8 years. किसी ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब मोलेस्टेशन हुआ था, और वो अभी तक, now when she's 17, 18, 19, these girls have been coming again and again and again. So it was traumatic. What next? She said, you have to get your daughter once for cross examination. I said, she's just a minor, why do you need cross examination? Because that is what I was told by my friend lawyer, that पॉक्सो में कोई बच्ची का cross examination नहीं होगा. But she insisted, no, you have to come. I folded my hands and I told her, ma'am, you please close the case. I don't want to come again and again. I cannot make it. We don't stay here. We stay far off, and whole day is gone here. So we cannot, and I don't want any justice now. You please close the case. That is after 2 months. She had given me the date, cabin, but to my surprise, in the cabin, there were 2 lawyers from the accused sides who were males again, and 1 lawyer given to me who was also a male. So there were 3 males in the cabin itself, and are in the presence of 3 males again. But it didn't end up there. She again gave me 1 more date, because the accused lawyers were not ready with the papers. So once again we were, so it's not only the incident, it is the procedure that makes you also very tired, and you just want to give up, and you regret, why did you complain? That is the reason most of the people don't file a complaint. The procedure is so lengthy and traumatic, so that other people, other parents understand the procedure, take the help of proper lawyer, and stand firm. In such cases, the parents, the family cannot break, cannot be mentally weak. If you are mentally weak, then everybody will take advantage of you, and then you cannot get justice for your child. Please stand up, raise a voice for your daughter, your son, whoever. Please be aware. तो जिस तरह से हमने सुना कि बहुत ही सुनने में ही कृष्णा जी जो दर्द समझ में आ रहा है कि बच्ची के साथ जो गलत हुआ ही, लेकिन कंटिन्यूसली जो सिस्टम हमारा चल रहा है, इसलिए जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि ये पॉक्सो एक्ट बहुत ही कहा गया था कि फ़ायदेमंद होगा, एक डिटरेंट होगा. कहीं पे सिस्टम फेलियर लग रहा है आपको? एब्सोल्युटली सिस्टम ही फेलियर है, क्योंकि एक्ट बहुत क्लियर है कि इतने दिनों में उसका एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद में इतने दिनों में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, इतने दिनों में केस ख़त्म होना चाहिए. जब बच्चे का स्टेटमेंट लिया जाए तो पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, लेडी जानी चाहिए अगर बच्ची के साथ, लड़की के साथ हुआ है तो. द केस लॉ, आई मीन द एक्ट इज़ वेरी क्लियर, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग फॉलो नहीं करते बराबर. अब जो अमेंडमेंट आया है उसमें तो एक सीधा फॉर्म दिया गया है जो पेरेंट्स को देते हैं, आप टिक करो आपको कॉपी मिली कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं. तो दे आर गिविंग थिंग्स टू अस बट पीपल आर नॉट फॉलो. क्या कारण लग रहा है आपको ये? सीरियसनेस. मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, तब तक इट इज़ नॉट इफेक्टिंग मी, व्हिच इज वेरी सैड. यस. एंड कोर्ट में भी जब बोला गया कि घड़ी घड़ी इस बच्ची को, एज पर एक्ट ओनली, घड़ी घड़ी उस बच्ची को उस बारे में ना पूछा जाए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए. आपको उसको जो पूछना है आपने क्वेश्चंस लिख के जज को देने हैं, लेडी जज उसको पूछेगी. फिर भी आज हम कोर्ट में देखते हैं द पीपीज, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर ऑल एट टाइम्स मेल. द चाइल्ड इज़ वेरी हेजिटेंट. सामने वाला जो लॉयर होता है वो अगर मेल होता है तो द चाइल्ड इज़ वेरी हेजिटेंट. बट हाउ मेनी टाइम्स विल यू
make that child go through all this. कृष्णा जी, यही पूछना चाहूँगा कि एक बहुत सेंसिटिविटी की बात है, जिस तरह से वो बता रही है, शुरुआत से ही मेल प्रेजेंस रहा, बच्ची की बात है, माँ है, एंड मेल प्रेजेंस रहा, चाहे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग के टाइम हो, चाहे मेडिकल टेस्ट के टाइम पे गायनाक हो, इन कोर्ट में भी बार बार उस बच्ची को करना पड़ा। आप खुद एक एडवोकेट हैं, आपके पास ये केसेस आते हैं, क्या फीलिंग होती है इनकी, क्योंकि आपने तो सामने देख रहे हैं। ऑल वी कैन डू इज वी कैन अगेन एप्लीकेशन फाइल करो कि हमको फलाना जेंट्स पीपी नहीं चाहिए, हमको फीमेल पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए, या हमको फीमेल जज के पास चाहिए। सो आई वुड से दैट एक टाइम आ गया है कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 138 के मैटर्स के लिए हैं, मेरे ख्याल से ये केसेस भी एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट होना चाहिए जहाँ सिर्फ ये केसेस चले। हाल ही में हमने किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात की थी कोर्ट में, जब मिलते हैं तभी, तो दे सेड कि आजकल फॉल्स केसेस होने लग गए हैं। सो इतने सारे आते हैं कि सीरियसनेस नहीं होती है, लेकिन जब सीरियस है, जब आपको पता चलता है कि 12-13 साल की बच्ची, 6-7 साल की बच्ची, एटलीस्ट वो मैटर्स तो आप सीरियसली लो। यू कैन नॉट सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हमने भी थाने के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात की है, हम उनके भी एक रिकॉर्डिंग, जो आपने भी बात की है, हमने बात की है, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं कि एक्चुअली कोर्ट्स में किस तरह से हो रहा है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कह रही है। पहले एक्ट में बता देती हूँ कि जैसे दो रहते हैं कि 3 से 54, दैट इज पॉक्सो एक्ट में 7 आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, ओके। तो उसमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना है, और सेकंड जो है वो 376 एंड पॉक्सो 4 जो कलम रहता है ना उसमें, हाँ। तो उसमें 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है, चार्जेस हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट जी। तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद 1 महीने के अंदर का जो है वो एविडेंस कोर्ट में होना चाहिए, ऐसा एक्ट में लिखा है, ओके। और उसके बाद 1 ईयर, विदिन 1 ईयर टाइम है कि बाकी जो विटनेसेस है और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। विक्टिम का जो एविडेंस है आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज 1 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी केसेस बढ़ गया है। अभी फॉल्स केसेस का प्रमाण मतलब 60 के ऊपर फॉल्स केसेस हो रहा है। लव अफेयर है और लड़की है 17 साल की और आरोपी है 22-23 साल का, दोनों में लव अफेयर है। एज शी इज बिलो 18 ईयर्स पॉक्सो एक्ट है, लेकिन दोनों का लव अफेयर है। तो अभी जो हाई कोर्ट के रूल्स है उसमें क्या है कि जो साइटेशंस आए हैं वो उन्होंने दिया कि नहीं, इट इज लव अफेयर, तो देयर इज ए बेल पे उनको छोड़ने का है। लेकिन सीरियस प्रॉब्लम्स तब होता है कि माइनर जो है 10 साल के वगैरह, और आरोपी जब मोर देन मतलब 40-50 ऐसे भी बहुत केसेस है, तो उसमें बहुत सीरियसली लेते हैं कोर्ट जजेस, और उसमें बेल नहीं मिलते हैं। कभी कभी रिलेशन में बहुत होता है, मतलब रिलेशन में ओन फादर है, स्टेप फादर है, अंकल है। अभी जो केस हुआ में क्या रहता है कि अगर विक्टिम जब छोटी रहती है ना, तो उसको ऐसा रहता है एक्ट में है कि जो उसको पूछना है वो सवाल पहले जज को पूछने का, तो बताने का, और जज जो है वो विक्टिम को पूछते हैं, क्योंकि एडवोकेट जो है वो मतलब उसके जो स्टाइल है पूछने का, उसको वो डर ना जाए, और इसलिए ऐसा है। तो अभी ये होता है, रेयर ऐसा होता है कि डबल बोला जाता है। जब मतलब क्या होता है कि समझो कि आरोपी के वकील नहीं आए और आरोपी को नहीं लाए जेल से, तो अगर ऐसे ही ले जाते तो हाईकोर्ट फिर से मतलब ये कर देते हैं ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ भी सवाल पूछने का नहीं है अलाउ, वो नहीं अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि छोटी बच्ची को पूछ रहे 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा नहीं होता है कभी। मतलब कॉन्टेक्ट ऐसा वो जो है ना स्क्रिप्ट ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 7 जो सेक्शन है पॉक्सो का और 11 मतलब पनिशेबल अंडर सेक्शन 12, इसमें स्ट्रिक्टली ऐसा आया है कि मतलब इंटेंशन इज नेसेसरी, इंटेंशन देखना चाहिए कि अगर वो फॉलो करता है, कभी कुछ कमेंट्स करता है उसके ऊपर, जैसे टच भी नहीं करता है लेकिन दूसरी तरह से उसको हैरेस करता है, तो उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट। तो नॉट ओनली टच, मतलब स्किन टू स्किन टच, ये वर्ड ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं लेना चाहिए। वो दूसरे बहुत सारे मतलब मोड्स है कि जिसके तरफ से वो है।
कमेंट्स करतायत कुछ भी मतलब डेफिनेटली इंटेन्शनच आहे ना, तर मग का त्यांनी त्याच्यामध्ये रिमूव्ह केलं तिचं क्लोथ. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये मग ह्याच्यामध्ये आता खरं तर बरोबर आहे, म्हणजे हे असं नाही धरायला पाहिजे की टच नाही केलं म्हणून ते ऑफेन्स नाही होत, पण त्याचे इंटेन्शनच बघायला पाहिजे इथे. आपण याच्यामध्ये कसं म्हणतो IPC मध्ये की 511 लावतो आपण, म्हणजे एखादा ऑफेन्स कम्प्लीट नाही झाला पण 511 म्हणजे प्रिपरेशन झालं त्याचं सगळं, पण ती ओरडली किंवा दुसरं कोणी ते आलं म्हणून ती ऍक्ट कम्प्लीट नाही झाली, म्हणून तिथे टच नाही झालं, पण इंटेन्शन आहे म्हणजे कोर्टाने ते विचारात घ्यायला पाहिजे, कन्सिडर करायला पाहिजे होतं करायला पाहिजे. ठीक आहे. तुम्हाला वाटतं मॅम की हे जजमेंट रिव्हर्स होईल सुप्रीम कोर्ट? होईल कारण असं काहीतरी वेगळं ह्याच्यामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे. म्हणजे ह्याच्या सुनेत्रा, जिस तरह से आपने सुना भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही हैं, उनका कहना है कुछ तो फॉल्स केसेस होते हैं, इसकी वजह से भी छूट जाते हैं. ठीक है, कोई नहीं कह रहा है कि 100% सब केसेस होते हैं, लेकिन सिस्टम जिस तरह से, और हम वर्डिक्ट की अगर जो बात करें, हाल ही में जिस तरह से नागपुर में वर्डिक्ट आया है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसकी वजह से माइनर ऑफेंस है. ये जजमेंट भी हमारे पास है. हम जजमेंट को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट सवाल करना चाह रहे हैं. ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे फिलहाल स्टे दिया है. काफ़ी डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में. जो हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने भी कहा कि उन्हें भी लग रहा है कि ये सही वर्डिक्ट नहीं है, एंड इंटेंशन की बात बहुत ज़रूरी होती है. आप भी, क्योंकि आप तो कमेटी में खुद आप आ गई हैं, आप काफ़ी लड़ रही हैं इस मुद्दे पर, ये वर्डिक्ट को आप किस तरह से देख रही हैं? सी द थिंग इज कि अभी हाल ही में नवी मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने एक पॉक्सो का सेमिनार लिया फॉर द ईयर 2021. दिस इज़ द बुक. ओके, पहले बात तो ये बुक की साइज़ देखो. मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की की टेक्स्ट बुक भी इससे ज़्यादा मोटी होती है. तो हमने दिस इज covers the entire protection of children from sexual offences act 2012. is it enough? No, it is not enough. ये जो verdicts आप बोल रहे हो, skin to skin contact, is it a physical contact, is it a direct contact, it's a byplay on words. आप English language को manipulate कर रहे हो to give the decision that you want. ये loophole है. क्यों loophole है? क्योंकि this is not enough. This act is not enough. It is not complete. You understand? That is where the loopholes are created. What is a direct contact? Direct physical contact. First of all, physical is one of the senses, 5 senses. Okay. So what is a direct physical contact? If physically I touch another person, or my physical touch is felt by another person, it is a direct physical contact. It doesn't matter if I'm wearing a bikini, or if I'm wearing a shirt, or if I'm wearing a coat. Plus the intention was there. See, it states the intention should be there. Intention was clear cut. The guy took the girl to his room. In fact, मैं तो बोलती हूँ किडनैपिंग का भी चार्ज लगना चाहिए इस पे. आप चार्जेस हटा क्या रहे हो? आपको चार्जेस लगाने चाहिए. You know, there should be another kidnapping charge, because without the parental consent, the minor was taken from point A to point B under false pretenses. तो वो तो आप देख ही नहीं रहे हो. और ये पूरा सिस्टम ना इसमें रह गया है, किसने किसको किधर कब हाथ लगाया. इट इज़ नॉट अबाउट हाथ लगाया कि नहीं लगाया. इट इज़ अबाउट कैचिंग अ फीडोफाइल. यू नो व्हाट इज़ अ फीडोफाइल. पहले बात तो ये बुक में कहीं पे भी वो डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज़ अ फीडोफाइल. ये क्राइम क्या है? फीडोफीलिया. दैट इज ऑल्सो नॉट. हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे. सब कुछ एक साथ में क्लब करके इसमें डाल दिया है. प्रोसिक्यूटर मैम की मैंने बात सुनी. इट इज़ लाइक शी इज सेइंग जो भी ये बुक में है ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है. मैम ये केस आप सुनो और बताओ कि ये इनको जस्टिस क्यों नहीं मिला. दिस लेडी, द विक्टिम्स मदर, आई वॉज देयर विद हर फ्रॉम द टाइम शी वेंट एंड फाइल्ड द FIR. शी वेंट टू द मजिस्ट्रेट्स ऑफिस. और सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी कि जो सिस्टम ने उसको सपोर्ट करना चाहिए वही सिस्टम ने उस पर उंगली उठाई कि वाई डिड यू लीव योर चाइल्ड अलोन. तुमको उसके साथ होना चाहिए था. पेरेंट्स को गिल्टी फील करा रहे हो. मैम, आप जिन लोगों से डील करती है, ऑफकोर्स लोअर स्ट्राटा के भी काफ़ी है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के केसेस दिखाई देते हैं, और उनको तो लीगली भी अवेयर नहीं होते हैं वो
कि क्या कर सकते हैं, वो आप किस तरह से हैंडल करती हैं? I would like to share some experiences only. Actually, we are working with West speakers and especially with their children also. And then once in a month we conduct the meeting with adolescent group. And almost we had handled 3-4 cases. And in 3-4 cases In Navi Mumbai. Navi Mumbai, in Sarsore village. Do they speak up? No, I would like to tell what was taken decision. It didn't go to the court. But actually in Sarsore village in NMMC school, actually the girls from 6th standard, they were sexually abused by the peon. And then every day he used to touch them in their parts and like that. They were complaining also, but nobody was there to listen them. Then once we conducted the meeting, in the meeting these girls told, but they were scared. They were not ready to give us anything written. But then I encouraged them, I spoke with them twice, thrice. Then they gave me their signatures and later. Then I met our commissioner, Dr. Ramaswamy was there within one day. But what he did, next day he sent education officer in the school. He spoke with the girls and they confessed him also. And then he terminated that peon. So what I want to tell, sir, such strict action should be taken. Was FIR registered against that peon? That we gave this information to police station according to the act. According to the act, we inform this to the police station as this has happened, and this we inform to the commissioner, and then उनके बाद वो एक्शन ली गई है. तो अभी व्हाट आई वांट टू टेल, कम्युनिटीज़ में बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ स्पेशली माइनर्स पर होता है. बिल्कुल माइनर्स पर बहुत होता है. एक केस में स्टेप फादर इतना सेक्सुअल अब्यूज डेली, सी इज ऑल्सो वेस्ट स्पीकर, एंड व्हाट सी यूज टू डू इन वाशी, night times he used to go for picking rags. Why? Because washi shops all are closed, and that time she gets the plastic and putha and all that. That's why she used to go. And then stepfather, every day he was sexually abusing that girl, only just 14 years age. And then once mother caught him, and then next day she came to us, and then she told, इसको किसी तो आश्रम में रख दो, इससे किसी तो hostel. But she also didn't tell us. But we saw the girl was so pale and looking so depressed. So that day what we did, we told her mother, you go for work, she will be here only. Then we gave her vada pav, chai, and then after eating that she slept for 5 hours in our office. And at 6 o'clock when she woke up, then she told all this. Our counselor was there, I was not there, but our counselor, she rang me and she told this has happened. Then I told, now only you take her return. Because they changed next day because of the pressure. Then that girl, she gave everything, how he was sick. And all the time she was crying and she was telling. I also went there then. She was crying and she was, उसको शिक्षा होना चाहिए, उसे punishment होना चाहिए, उसे कुछ भी करो. ऐसा बार बार वो बोलती थी. And really with that statement we went to police station. पुलिस वालों को लगता है क्या झंझट हमारे पीछे दे दिया कि अरे हमारे अच्छा दिवाली के टाइम में अच्छा गिफ्ट दे दिया आप लोगों ने हमारे पास. फिर भी वो केस में हमने बहुत काम किया. अभी ही इज़ पनिश्ड, ही इज़ इन तलोजा जेल. 6 years punishment was done to him because of that written statement. पैम्पर फूड 6 साल के बाद बाहर आएगा, उसके बाद क्या होगा? अभी you are the lawyer, you know. You are the lawyer, you know. जो सुनेत्रा But still, फाइल जो recognize करना that है, mother उसका- also fought with us. That girl also, she gave written even. Later on, she was so much pressed. Our counselor, बाप रे, हमने इतना गालियाँ सुना उनका. वो स्टेप फादर के पेरेंट्स आ गए, कौन कौन लोग आ गए, इतना हंगामा किया. बट वी फॉट दैट केस एंड रियली. How long did it take for sentencing? Judgment? Immediately 3-4 months. 3-4 months. This is Because good. it's a written. इसमें कृष्ण जी आपके पास आ जाएंगे. इनफैक्ट वी विल वांट टू, जो आपने अभी कहा कि रिकग्नाइज भी करना पीडीओफाइल के, आपने जैसा कोई वापस बाहर आने के बाद किया, इस पे तो हमें डिस्कस करना है. बट मैं आपसे, जो आम पब्लिक को भी जो काफ़ी शॉक लगा है उस वर्डिक्ट का, आई वुड लाइक टू कम टू दैट. और मैं समझना चाहेंगे, सिंस यू आर एन एडवोकेट, आप लॉ और अच्छे से समझती हैं. मैं भी ये जो जजमेंट देख रहा था और उसमें जिस तरह से किया है कि जो आम आदमी में सब में आया है कि भाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, जो सबको शॉक किया है. एक्ट भी जो हम पढ़ रहे थे, इसमें ऑफकोर्स सब लिखा है, एक्ट मस्ट बी कमिटेड विद सेक्सुअल इंटेंट. अब ये केस में इंटेंट तो था ही, क्योंकि बच्ची को लेके गया, क्यों लेके गया था ऑब्वियसली. एंड आई नो
द लैंग्वेज इज रियली क्रूड बट ही प्रेस हर ब्रेस्ट्स एंड ऑल दैट, तो इंटेंट बहुत हो गया Clear है। नाउ इसके अंदर इट सेज स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही। और इसमें एक्ट में खुद ये लिखा है लास्ट में जो है, यू ऑफ कोर्स नो इट बेटर, के डूइंग एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। अभी फिजिकल कांटेक्ट को इस वर्डिक्ट में ये लिया गया है कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ। मुझे ये थोड़ा सा मैम समझना है कि अभी मैं ये कोट पहना हूँ, मुझे अगर कोई यहाँ पे मारेगा दैट इज अ फिजिकल असॉल्ट, या यहाँ पे मारेगा तो फिजिकल असॉल्ट है, क्या इसमें फर्क है? इसी में फर्क वो ये judge कैसे ने हुआ, किया है। ये मुझे समझने की कोशिश That's कर रहा exactly हूँ। what we are objecting. That is what the hue and cry in the society is all about. अब इसमें मैं आपको बताऊँ, ये पर्टिकुलर जजमेंट जो आई थी ना, ये नागपुर बेंच जो है, वहाँ पे उसको कन्विक्शन हुआ था फॉर किडनैपिंग द चाइल्ड, लेकर गया। देन 354 की आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जबकि वो 12 साल की बच्ची है, चल ओके, एंड पॉक्सो, राइट ओके। अब इन 3 सेक्शंस की पनिशमेंट्स जो है वो उसको एक साथ तो 6 साल की थी। अब उसका लॉयर जो है वो तो लॉयर है, उसको बचाने के लिए, सजा कम करने के लिए ही केम इन फॉर एन अपील इन बॉम्बे हाई कोर्ट, वेयर द जज was quite impressed, looks like, from the verbatim definitions of the assault. सेक्सुअल असॉल्ट किसको बोलते हैं, किडनैपिंग किसको बोलते हैं? अच्छा बच्ची तो मिल गई ना, तो किडनैप तो नहीं हुआ ना, तो चलो वो सेक्शन निकल गया। अच्छा, सेक्सुअल असॉल्ट एज आपने राइटली पढ़ा, द वर्ड्स आर वेरी क्रूअल। whoever with sexual intent touches the body parts of a person or any other person who does the act with a sexual intent involves physical contact without penetration is said to have committed sexual assault। इस चीज का उन जज साहिबा ने ये मतलब निकाला, क्या उसकी कमीज उतारी? नहीं ना, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। दैट इज व्हाट वी आर ऑल एज मदर्स सेइंग, कि वो कपड़ों के ऊपर से हो या कमीज के अंदर से हो, फिजिकल कांटेक्ट हुआ। यही तो ये जजमेंट गलत हुआ, ऐसा हम सबको लगता है कि एक्ट विद एन इंटेंशन, वो उसको उस कमरे में ले गया, इंटेंशन कोई भजन करने का तो था नहीं ऑब्वियसली। अब सलवार उतारी तो नहीं ना, तो अब रुकेंगे क्या कि वो आगे भी कुछ करे? नो। सो दैट इज वाई दिस जजमेंट में फिर क्या हुआ, जज साहिबा ने उसको किडनैपिंग से बरी कर दिया, उसको पॉक्सो से भी बरी कर दिया, सिर्फ 354 ओके, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, वो करके उसकी सजा 6 साल से 1 साल कर दी। माइनर ऑफेंस करके कहा गया है। और एक और जो दूसरा भी एक और वर्डिक्ट उनका आया, उसमें दैट मैन ओपन्स हिज जिप, ही एक्सपोजेस हिमसेल्फ, वो बच्ची को, एंड वो तो 5 साल की बच्ची का है, एंड उस बच्ची को रूम में लेके जा रहा है, वहाँ पे भी माइनर ऑफेंस, कुछ किया तो नहीं ना, वहाँ पे भी माइनर ऑफेंस, कुछ किया तो नहीं ना। दैट इज व्हाट इज ट्रबलिंग ऑल ऑफ अस एज मदर्स। शुड वी वेट टिल समथिंग हैपेंस और शुड वी फाइट बिफोर? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉक्सो में और कुछ, जैसा इन्होंने कहा कि इतना छोटा बुकलेट है, क्या उसमें और अमेंडमेंट्स की जरूरत है या कुछ और? इट इज रिक्वायर्ड, इट नीड्स टू बी लिटिल एलॉबरेट, इट नीड्स टू बी प्रिसाइज, वेदर स्किन टू स्किन। अभी ऐसे वाले सोचने वाले जजेस आ गए तो थोड़ा सा हमको भी उसमें फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए दिया गया था कि भाई बचे नहीं किसी भी तरह, वो बच्ची थी, मेजर नहीं थी, सो शी इज अ माइनर। एनी सेक्सुअल एक्ट डन टू हर शुड बी पनिश्ड विद पॉक्सो, बट ये गलत ही हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल ऑब्जेक्टिंग। एंड सुनीता, आप जो पीडोफाइल की बात कर रही थी, रिकग्नाइज करने के, जैसे उन्होंने कहा कि छूटने के बाद क्या, आपके हिसाब से आप भी बोल रही हो कि इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि हम डिस्कशन तो बहुत कर सकते हैं, ज़रूरत क्या है? अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो कहा है कि बहुत जेन्युइन पॉइंट है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? सी, ये बुक में ना सिम्टम्स बताए गए हैं, सिम्टम्स ऑफ द क्रिमिनल, सिम्टम्स ऑफ द क्राइम। इफ समबडी इज टच समबडी, what age, where it is touched, ये symptoms बताए, लेकिन cause नहीं है इसमें। And unless you tackle the cause, which is pedophilia, and what is pedophilia? हाँ, जब हमारे viewers को भी थोड़ा अच्छे से आप बता दीजिए। By definition, pedophilia is a psychiatric disorder. Point 1, it is a mental disorder. It is a psychiatric disorder, okay, in which generally the age gap between the minor and the abuser should be at least 5 years. Okay, that is a 16-year-old sleeping with a 17-year-old, getting pregnant, then the family finding out and placing a rape charge is not POCSO. We are talking about the third point in the definition of pedophilia is that
the intent, the sexual intent must be there. Okay, so when you put these 3 points together, it gives you a very clear definition of an adult who has a mental disorder, who is attracted sexually towards pre-adolescent children. Pre-adolescent means 12 years and below or 13 years and below. And ये act में पहले था under 12 years. Then somebody became very smart and said, let's just club everything together. और जितने भी माइनर्स हैं उनके साथ कोई भी गलत करेगा तो ये होना चाहिए. नाउ इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्योंकि आफ्टर 14-15 हार्मोन्स स्टार्ट एक्टिंग अप, किड्स ट्राई टू एक्सप्लोर, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. But before adolescence, when you don't have those hormones, then the child doesn't have any kind of a knowledge or idea or any kind of feelings. वो समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है. उन बच्चों को जो एडल्ट्स उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं फीडोफीलिया, एंड दीज आर फीडियोफाइल्स. एक बार आपने ये डेफिनेशन इस बुक में डाल दिया ना, थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर. इसको स्प्लिट करो, अंडर 13, ओवर 13, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन. और व्हेन यू से इट इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, इट इज मेंशन्ड इन मेडिकल बुक्स एवरीवेयर, देन जो प्रूफ प्रोसेस होता है उसमें बच्चे की अंडर 10-12 ईयर्स की बच्ची, उससे एक आप गवाही लो, एक स्टेटमेंट इन द पुलिस ऑफिसर्स एंड फाइन, अनदर स्टेटमेंट इन द मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस. Understandable. After that, if you need more proof, put 4 psychiatrists in front of that pedophile, break him down, understand what made him a pedophile. These are not natural feelings to be attracted to somebody sexually when there is no sexual content present over there. So understand this person's mentality. Have a psychiatric breaking down. You might even find out other victims that he's done this to. And he will do repeatedly. Pedophile है तो obviously है. Obviously करेगा. Then when the sentences, अगर ये proof हो जाता है, that means you've got additional proof of psychiatrist saying that yes, this person has a mental disorder, he's a psychiatric, he's a pedophile. Then during that should come into weightage in the sentencing. The sentencing should not just be कि 6 साल की सजा कर दो फिर वापस बाहर भेज दो. It should contain psychiatric treatment. It should also contain a rehabilitation program back into the society. और उसके बाद में तो इतने we are so many sharp-minded lawyers, advocates, and even the community. We can keep defining it. कि if it अगर आपको एक alcoholic को बार में नौकरी दे दो, उधर 24 घंटा बार में रहना चाहिए, कितना देर तक वो बेचारा वैगन पे रहेगा? कितना भी AA मीटिंग अटेंड कर दो, he is going to go back to drinking because that's an addiction. Same way, when you put a pedophile back into the society without proper rehabilitation program, he is going to fall right back into it. मैम, आप जैसे अभी आपने बताया कि वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स के साथ कर रहे हैं, और काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन हो जाता है क्योंकि अगर माँ अगर बाहर काम कर रही है, ये कर रही है, बच्चे घर पे हैं, ऑफकोर्स सब जगह होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे, बट ये स्ट्राटा का जो है और जिस तरह के इश्यूज़ है सोसाइटी के, आपको क्या लग रहा है कि उसमें किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? हाँ, अभी इन्होंने जो बोल दिया ना, एक्चुअली जो डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, आपको शायद मालूम होगा, मद्रास बेंच में कह दिया है कि जो एडोलसेंट का जो ग्रुप है उनका, उसमें उन्होंने ये जजमेंट में बोल दिया है. उसमें क्या केस था कि एडोलसेंट गर्ल थी और वो बॉय था. इन कोर्ट में वो लड़की ने बोल दिया कि मेरा, हाँ, आई लव हिम, एंड इसके मैंने उसे इंसिस्ट कर दिया कि मेरे साथ हम भाग जाएंगे ऐसा. तो एक्चुअली क्रिमिनली एक्चुअली परस्यू नहीं किया उस केस में. तो वो मद्रास कोर्ट ने जो बोल दिया वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये सब के लिए पेरेंट्स और स्कूल में भी सपोर्ट होना चाहिए उनको अवेयर, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस, दे आर नॉट एबल. ये जो सब आपने बोल दिया है कि ये सब इसमें डिसीजन लेने की, तो उनको सपोर्ट करना, उनको अवेयर करना, कि उनको ये सब बातें समझा देना, ये बहुत. उन्होंने उसमें रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप ऐसे वर्ड्स यूज़ किए. इसमें मैं आ जाऊँगी. ये जनरल अटॉर्नी जो ये नागपुर का बेंच का जो डिसीजन हुआ वो बहुत कंट्रोवर्शियल है. उसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उसमें अपोज हुआ. जस्टिस बोबड़े सर ने भी वो होल्ड पर रखा है, वो मैडम को वो होल्ड पर रखा है सब उसका. तो वो मुझे कंट्रोवर्शियल है. चाहे 1000 कॉन्फ्रेंसेस, अवेयरनेस कॉन्फ्रेंसेस वेर टेकन फॉर द जजेस, 1 crore rupees वेर स्पेंड ऑन दैट, एंड स्टिल इफ द जजेस आर गिवन. So what that social audit should be done, and then road map this should be done. as आप ये बुक का तो कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्या रोड मैप है. ये जो बच्चे एडोलसेंट के लेस देन 12 years एंड मोर देन 12 years,
वी कॉल अर्ली टीन एंड लेटर टीन, तो उसमें ये सब होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिटीज में ही खाली है ऐसा नहीं। व्हाट इज माय पॉइंट, इट इज नॉट ओनली इन द कम्युनिटीज, इफ यू सी द विदिन द जस्ट यू सी द 2018 2019 का क्या है, 32,000 बच्चे उनको उन पर सेक्सुअल असल्ट हुआ है। देन हर साल बढ़ता जा रहा है, 5,000 7,000 8,000, ऐसा हम कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। 2021 का आपने देखा तो 5,000 से वो बढ़ रहा है। So खाली सेक्सुअल या ऑल स्ट्राटा सेज लाइक दैट। सो नॉट ओनली इन द कम्युनिटीज इट हैपन्स, और नज़दीकी रिलेटिव से हो रहा है, और बच्चे नहीं बोल रहे। जो आपने बोला पहले, सी टोल्ड टू काउंसिलर वी आर टेकिंग जिज्ञासा सेशंस फॉर द एडोलसेंट ग्रुप्स। देयर वन गर्ल टोल्ड वी हैंडल दैट केस ऑल्सो, सी वॉज इन वन आश्रम शाला, and there in ashram shala, the chief of that ashram shala, he was sexually assaulting her, and then in that session she told the teacher, not the teacher, the we call communicator, वो लड़की को उसने बोल दिया। फिर it came to us and then we handled that case that was going on in Alibag court. So what I want to say, this happens, and it happens with near and dear people, they are doing this. known people से हो रहा है। बिल्कुल ज्यादातर केसेस वही हो रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत सेफली छोड़ देते हैं। एंड नॉट ओनली दिस कोर्ट एज यू आर इन, कोर्ट से खाली ये नहीं हुआ है, उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है क्या, उसका काउंसलिंग हो रहा है क्या। 6 साल के बाद आप पूछ रही है क्या है, तो पनिशमेंट तो रेप में नहीं है ना। अभी हम थोड़ा वायलेंट होके इमोशनल होके बोल देते हैं, हैंग कर दो, ये कर दो, तो जो पनिशमेंट है 6 साल के बाद क्या, या मुझे भी है अभी क्वेश्चन, वो लड़की अभी इधर ही वाशी गाँव में रहती है, वो वापस स्टेप फादर आ जाएगा फिर क्या। तो वो भी हमने समाज का जो सिस्टम है, जो मानसिकता है, वो बदलने के लिए हमने ये करना चाहिए। उसका रिहेबिलिटेशन, वो लड़की का रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने पुलिस को बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, उसे किधर तो माइनर है, हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे के पास आप ले जाइए, इमीडिएट का ऑर्डर हो जाएगा। उसे किधर तो उसका रिहेबिलिटेशन, हमारे नवी मुंबई में वात्सल्य ट्रस्ट है, बहुत है, उधर उसका एजुकेशन हो जाएगा, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। तो ये होना बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक जॉब, बहुत नोबल काम कर रही है, क्योंकि वो की है कि फाइनली रिहेबिलिटेट करना बच्ची को, और काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प she needs actually all that, but that is, and here in महिला एंड बाल कल्याण में ये सब है, यहाँ इसमें कुछ नहीं होता। उसको मेडिकल सपोर्ट देना चाहिए और उसको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए उस लड़की का, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। जो एक केस में जो हो रहा है ना, तो वो होना बहुत जरूरी है मुझे। अगेन इट नीड्स टू बी एन अमेंडमेंट टू दिस पॉक्सो एक्ट, इट्स वेरी इनकम्प्लीट। नॉट ओनली आप लोग एक एनजीओ के थ्रू ये सब कर रहे हैं, ये सिस्टम में खुद होना चाहिए। एंड कृष्णा जी, फाइनली एक और जो मुद्दा आ रहा है कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो बताया कि अमेंडमेंट्स किस तरह के चाहिए, रिहेबिलिटेशन है। पॉक्सो इसलिए भी लाया गया था कि फॉरेन जजमेंट्स टाइम बाउंड मैनर में हो। हमने जैसा आज भी सुना, और उन्होंने तो ये भी बताया कि उनको कोर्ट में ऐसे भी मिले जो 9-9 10-10 साल से केसेस चल रहे हैं। क्या ये स्पीड अप नहीं हो सकते? आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बिकॉज उस लड़की का, उस बच्ची का, उस विक्टिम का केस वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ रही है या लड़ता है, तो जब तक वो दिल पे नहीं लेते हैं ना, ये फास्ट नहीं हो सकता। हमने उज्ज्वला मैम से बात की, शी सेड शी हैज फिनिश्ड केसेस इन 4-5 मंथ्स एज वेल। अभी मैम ने भी बताया कि उनका भी हुआ, बट पार्डन मी कृष्णा जी, वेरी सॉरी टू से कि मैं तो आपको एक्चुअली एडवोकेट मानता नहीं हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से मीडिएशन और सब करती हैं, बट जैसे कि अभी हमने मदर से भी सुना कि 1-2 बार केसेस ऐसे हुए कि सामने वाला वकील ही नहीं आया, तो केस की डेट और बढ़ गई, 2-2 बार ऐसा हुआ। तो क्या ये ड्रैग करने के, वो जजेस हैव टू टेक दिस अप स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम बाउंड, जैसे बुक में लिखा है, खत्म करो विद इन दैट टाइम फ्रेम। ये जब तक जजेस पे भी स्ट्रिक्ट आ जाएगा ना, देन ओनली दिस विल। और एक चेक द चेकर भी रख सकते हैं ना, और इंडिपेंडेंट कमिटी टू इवैल्यूएट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, लॉयर्स कमिटी है ना, नो जजेस पे भी ऑडिट होती है। नहीं, somebody special कमिटी। और अगर सामने वाले का एडवोकेट नहीं आया, लॉयर नहीं आया है, आप मूव अहेड, आप एक बार भी रुक रहे, 2 बार भी रुक रहे हैं। ओवरहेड करने का, बोलने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट पैनल अगर बनाए जो सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो केसेस को ही देखे, और जो 1 ईयर के ऊपर जा रहे हैं
यू नो बिकॉज 1 ईयर का फास्ट ट्रैक का प्रॉमिस दिया हुआ है इस बुक में, जिसको देख के विक्टिम्स और उनकी मदर्स आते हैं आगे. What I suggest, what we can do, madam as an NGO, you as working for the victims and things like that, we will go to the court. We can do that. We can go to the court. We can take the list of the cases. See, this is what we can do from our side. List of the cases जो चल रहे हैं. We meet the public prosecutors. We see to it that we get justice to them. That's what we can do. सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है we have to कि put जैसे We से have the system. लेकिन हम कितने केसेस को पढ़ो पीछे, दिस शुड public बी अ prosecutor. नेशन वाइड. Yes, but let us start with us. ट्रू बिल्कुल सही कहा. And also we कृष्ण जी. can create an app. An app needs to be created. Like in USA, there is an app, okay, which gives out Amber Alerts, which tells you the location of pedophiles in your neighborhood. Right. इससे क्या होगा ना कि पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा कि pedophiles कहाँ पर रहते हैं उनके एरिया में. अभी आप सोचोगे प्राइवेसी राइट्स प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको रिटेलिएशन हो जाएगा. All this stuff, I understand that, but at the same time, even if they have a proper rehabilitation program, maybe it can make a difference. राइट सुनीता जी, बट उसमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम मुझे जो नजर आ रही है. पहली बात तो हम पीडियोफाइल्स को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्रिमिनल्स के लिए कुछ ज्यादा ही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये छोड़ के उसको भी छोड़ देंगे. बिल्कुल. और जो हम आज हमारे डिस्कशन में ये जो कोर्ट में भी ऐसा ही है ना. बिल्कुल. जिस तरह से मैम ने बताया कि, और कृष्णा जी ने ये कहा है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा. मैम जिस तरह से शी इज लीडिंग द वे एक्चुअली के वो कर रही, रिहैबिलिट कर रही हैं. सुनेत्रा फाइट कर रही हैं. कृष्णा जी ऑफ कोर्स आई नो उनके लेवल पे क्या क्या कर रही हैं. ये सबको मिलकर और आना पड़ेगा, मीडिया को ऑफ कोर्स सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड पूरा जो सिस्टम है इसको ये समझना पड़ेगा कि जो इंटेंशन था ये पॉक्सो का, ये क्या इंटेंशन था, और जब ये केसेस हो रहे हैं जिन लोगों की क्या इंटेंशन है, वो उनके इंटेंशंस ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रिक्टली ज़रूरी है. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स दिए हैं. होपफुली हमारे चर्चा आज करने का यही मकसद था कि हम समझें कि एक्ट है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए और बेहतर क्या हो सकता है, और हम सब मिलकर इसमें क्या डिफरेंस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच कृष्णा जी, सुनीता जी एंड मखदूम मैम. आप लोग आए आवाज़ पे चर्चा पे. इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ. नमस्कार. नमस्कार. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.